नमस्कार। मौसम चल आवाज़ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। आज 14 सितंबर 2024 का दिन है और अब देखें तो यहाँ पर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास एक नया निम्न दबाव बन चुका है, जिसकी संभावनाएँ थी 13 सितंबर से लगाकर 17 सितंबर के मध्य। और अगले सिस्टम की जो संभावनाएं हैं वह भी जो है बंगाल की खाड़ी में जल्द ही बनने की संभावना है। और वहीं यहाँ पर देखें तो जो सिस्टम इस समय एक उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाकों के आसपास बना हुआ है, जो डीप डिप्रेशन के रूप में बढ़ा था, फिर कमज़ोर हुआ, फिर वापस डिप्रेशन बनकर डीप डिप्रेशन बना। और जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के इलाके हैं, उत्तर पूर्वी राजस्थान के इलाके जहाँ भारी से अत्यंत भारी वर्षा दी, तो यहाँ पर एक WD की स्थिति भी बनी हुई है। और एक WD ईरान और अफ़गानिस्तान के मिले जुले भागों के आसपास बना हुआ है, जो लगभग 15 से 20 सितंबर के मध्य उत्तर पश्चिम भारत के करीब पहुँचने की संभावनाएं हैं। हालांकि कोई प्रभावी सिस्टम नहीं है WD वाले। एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यह कहे सर्कुलेशन गुजरात के मध्य पश्चिमी इलाकों के आसपास और एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी मध्य इलाकों के आसपास है। तो यानी कोई विशेष प्रभावी प्रणालियाँ फिलहाल नहीं है, उभरते हुए स्तर की प्रणालियाँ हैं। तो जो मुख्य प्रणालियाँ हैं वो बंगाल की खाड़ी में बना एक नया निम्न दबाव का क्षेत्र और एक उत्तर प्रदेश के क्षेत्र पर बना हुआ सिस्टम। पिछले दिनों आपको जानकारी दी थी कि जो ट्रैक 2 दिख रहे हैं आपको, एक ट्रैक उत्तर पूर्वी राजस्थान से होते हुए हिमाचल उत्तराखंड के क्षेत्रों के करीब तक पहुंचने की संभावना वाला ट्रैक, जो इस समय निम्न दबाव के रूप में उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी इलाके और उत्तराखंड के आसपास बना हुआ है। और दूसरा ट्रैक जिसमें एक नए सिस्टम का प्रभाव राजस्थान के अरावली रेंज को पार करते हुए दिखाया हुआ है। और आपको जानकारी भी दी थी बीच बीच में कि मानसून वापसी की अभी फिलहाल कोई संभावनाएं नहीं है। आने वाले दिनों में बंगाल की खाड़ी में सिस्टम बनते रहेंगे और उत्तर पश्चिम दिशा की ओर बढ़ते हुए कुछ सिस्टम राजस्थान के अरावली रेंज को पार करते हुए आगे भी बढ़ेंगे। अगला सिस्टम राजस्थान के कोटा भरतपुर संभाग के क्षेत्रों के आसपास से होते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें ज़्यादा संभावना रहेगी कि कोटा संभाग के आसपास के क्षेत्रों से होते हुए इसके आगे बढ़ने की संभावना है। कुछ हो सकता है उदयपुर संभाग का पूर्वी हिस्सा शामिल रहे और ये आगे बढ़ते हुए अरावली रेंज को पार करेगा। राजसमंद, अजमेर और पाली, जोधपुर के बीच वाले आसपास के मिले जुले क्षेत्रों को कवर करते हुए आगे बढ़ने की संभावना है, जिसमें कोटा और भरतपुर संभाग, उदयपुर संभाग, अजमेर संभाग, पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में एक बार पुनः तेज बारिश का दौर देखने को मिलेगा, जो कि 17 सितंबर के आसपास से लगाकर इसके शुरुआती असर के रूप में प्रभाव दिखने की संभावना है राजस्थान के पूर्वी मध्य क्षेत्रों के आसपास, जब उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन फिर से इस सिस्टम के प्रभाव में आने के साथ ही शुरू हो जाएगा। फिलहाल दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख है और अगले 48 घंटों बाद ये दक्षिण पश्चिमी हवाएं जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान के पास पहुंचकर दक्षिण पूर्व की ओर रुख करते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर बने सिस्टम की ओर जाने से हवाओं का चलन अरावली रेंज, उदयपुर, कोटा और अजमेर, पाली, जोधपुर संभाग के जो पूर्वी क्षेत्र हैं वहाँ पर ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलती हुई हवाएं नए बादलों का निर्माण करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल किसान भाइयों के लिए सलाह रहेगी कि जिनको भी स्प्रे का कार्य करना है, चाहे वो किसी भी प्रकार की फसल हो, ग्वार हो, मूंग हो या अन्य कोई फसल, या फिर कपास की खेती हो, उसमें भी आप स्प्रे का कार्य अगले 3-4 दिनों में कर सकते हैं। अनार बेल्ट वाले किसान भाई फिलहाल 4-5 दिन राहत महसूस करेंगे और दक्षिण पश्चिम से चलने वाली हवाएं रोग को भी कम करती हैं और ये जो नए फूल आए रहते हैं उन फूल को फल बनने की ओर जो क्रिया होती है वह जो है बड़ी आसानी से होती हैं और जो फूल बने होते हैं वह धीरे धीरे फलियों या फलों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख इन दिनों में फसलों के लिए बहुत बढ़िया होता है और फसलों के जो हर प्रकार के रोग लगते हैं फसलों में, उसमें जो है फसलों को एक इम्यूनिटी की तरह ये एक शक्ति प्रदान करती हैं, जिससे पौधे लड़कर जो है अपनी जो फूलों की अवस्था है उसको बनाए रखते हैं। तो फिलहाल ये हवाओं का रुख अच्छा बना हुआ है, दक्षिण पश्चिम हवाओं का रुख, जिसको मारवाड़ी क्षेत्र या कहे मारवाड़ में इसको उन्नालू हवा भी कहते हैं। तो ये इस प्रकार चलने वाली हवाएं फसलों के लिए अच्छी है और जल्द ही इन हवाओं का पैटर्न भी बदलेगा और एक बार पुनः राजस्थान के क्षेत्र में बारिश का पैटर्न नए सिस्टम के प्रभाव से बढ़ने लगेगा। तो मानसून वापसी की फिलहाल कोई संभावनाएं या कोई बात नहीं है आने वाले दिनों में। हमारा अनुमान है कि 30 सितंबर के आसपास जाकर मानसून वापसी की शुरुआत
होने जैसे संकेत मिल सकते हैं। और अरावली रेंज के क्षेत्रों में लगभग अक्टूबर के पहले सप्ताह तक भी मानसून की स्थिति बनी रहेगी, और यानी लगभग 10 अक्टूबर तक मानसून की स्थिति पाली, जोधपुर संभाग, अजमेर, उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों बॉर्डर तक बनी रहेगी, जिससे इन क्षेत्रों में अक्टूबर के दिनों में भी जो है नए सिस्टमों के प्रभाव से मध्यम से भारी खंड वर्षा की संभावना अरावली रेंज में रहेगी। और पिछले 24 घंटों के दौरान का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा, न्यूनतम तापमान आज 22 डिग्री रहा, और अधिकतम आर्द्रता 97%, न्यूनतम आर्द्रता 64% रही। और यहाँ पर देखें तो हवाएं दक्षिण पश्चिम से रही, कभी 15 किलोमीटर, कभी 17 किलोमीटर। वायु दबाव कुछ बढ़कर 1004 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। जवई बांध लगभग 51 फीट भर चुका है, और अब ये मात्र 10.25 फीट खाली है, जो इस सीजन में पूर्ण भराव क्षमता के साथ ओवरफ्लो होने की संभावना या फिर इसके गेट खुलने की संभावना फिलहाल अभी 100% बनी हुई है। और ये पहले से ही इसके बारे में जानकारी हम दे रहे थे कि इस सीज़न के दौरान चाहे सितंबर के अंतिम दिनों में हो या फिर अक्टूबर के शुरुआती पखवाड़े में हो, ये बांध ओवरफ्लो होगा। और साथ ही आपको जानकारी दे दें कि जो हेमावास बांध है पाली क्षेत्र, वह ओवरफ्लो हो चुका है पिछले 24 घंटों के दौरान। और जोधपुर बिलाड़ा क्षेत्र का या कहे जोधपुर जिले का सबसे बड़ा बांध पिचाक बांध या कहे जसवंत सागर बांध, ये भी कल ओवरफ्लो हो चुका है शाम के समय, और आज इस पर जो है चादर चलनी अच्छी शुरू हो गई है। अब जैसे जैसे ये चादर बढ़ेगी तो लूणी नदी में जल बहाव बढ़ने लगेगा, और आने वाले दिनों में अजमेर संभाग, पाली संभाग, उदयपुर, कोटा संभाग में बारिश बढ़ेगी। उस दौरान अजमेर संभाग और पाली संभाग में जोधपुर के पूर्वी इलाकों में होने वाली मध्यम से भारी वर्षा, तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा की गतिविधियाँ भी होगी, मूसलाधार झड़ी वाली गतिविधियाँ भी देखने को मिलेगी। उस दौरान सारा पानी अब जो है पाली के अरावली रेंज का हो, किसी भी क्षेत्र का, या फिर अजमेर का हो, सब जो है पानी अब कहीं पर भी इन क्षेत्रों में स्टॉप होने लायक कोई जगह नहीं है, सब बांध भरे हुए हैं। ये पानी लूनी नदी में जाएगा और लूनी नदी में उफान आने की संभावनाएँ रहेगी, और कई क्षेत्र यहाँ पर प्रभावित रहेंगे, चाहे वह पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र हो, पाली के रोहेट, पाली या मारवाड़ जंक्शन के सिरियरी बांध के जो बहाव क्षेत्र के निचले स्थान हो, उन क्षेत्रों में भी संभावनाएं रहेगी। जानकारी उनकी भी हमारे द्वारा दी गई थी। आने वाले दिनों में यानी 20-25 दिनों के दौरान यहाँ पर जो है जल बहाव का खतरा बना रहेगा कभी भी। और लूनी नदी के बेल्ट के आसपास बने हुए गांव या बसे हुए गांवों में, खेतों में भी आने वाले दिनों में खुला बहाव देखने को मिल सकता है। तो अब जो है लूनी नदी को पार करते हुए विशेषकर सभी किसान भाई सतर्क रहे, सावधानी से पार करें, या लगे कि ये पार करने लायक नहीं है तो कोशिश नहीं करे, अति आत्मविश्वास नहीं दिखाए। पिछले दिनों मारवाड़ जंक्शन में हुई घटना भी इसी प्रकार की थी, जिसमें जो है अति आत्मविश्वास लोगों की जान ले बैठता है पानी के बहाव क्षेत्र में। तो आप सतर्क रहे। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों की संभावनाओं में देखें तो अगले 24 घंटों के दौरान यहाँ पर पाली, जोधपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्र में यहाँ पर जोधपुर, फड़ौदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली, इन क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, और धूप छाँव का मौसम, ज़्यादातर धूप खिले रहने की संभावना, दक्षिण पश्चिमी हवाओं की संभावना है। एक दो स्थानों पर दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है पाली संभाग के, जहाँ अरावली रेंज, माउंट आबू के आसपास कहीं कहीं हल्की मध्यम बौछारें, बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी ज़्यादातर मौसम शुष्क रहने से किसान भाई यहाँ पर अगले 2-3 दिनों के दौरान, 4 दिनों के दौरान स्प्रे के कार्य कर सकते हैं। और फिर आने वाले दिनों में बारिश लगभग 17-18 से राजस्थान के पूर्वी मध्य क्षेत्रों में बढ़ने लगेगी। कुछ पाली, जोधपुर संभाग में भी इसका असर होगा, और जैसे जैसे 19 तारीख 20 तारीख आएगी तो इसका असर जोधपुर संभाग के पश्चिमी इलाकों तक, पाली संभाग के पश्चिमी इलाकों तक, बीकानेर संभाग, इन क्षेत्रों में भी खंड वर्षा के रूप में बारिश की गतिविधियाँ बढ़ जाएगी, और कहीं कहीं मूसलाधार भारी वर्षा भी होगी। ट्रप की स्थिति उस समय जोधपुर संभाग पर आ जाएगी कोटा संभाग से होते हुए, तो पूर्वी हवाओं का चलन भी बढ़ेगा। तो पूर्वी हवाओं का चलन जो है फसलों के लिहाज से देखा जाए तो नुकसानदायक भी होता है इन दिनों में। वहीं आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों में दक्षिण पूर्वी राजस्थान में देखें तो 3-4 दिनों के दौरान फिलहाल मौसम शुष्क बना रहेगा। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक से होते हुए, तो यहाँ पर भी किसान भाई अपने फसलों से संबंधित कार्य, स्प्रे से संबंधित कोई कार्य हो तो कर सकते हैं। लेकिन जल्द ही 3-4 दिनों के बाद यहाँ पर मौसमी बदलाव शुरू हो जाएगा। वैसे देखा जाए तो 2 दिनों के बाद कोटा संभाग के आसपास मौसमी बदलाव शुरू होने की संभावना है। इसके अलावा यहाँ पर झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, लगभग सभी क्षेत्रों में ज़्यादातर मौसम शुष्क बना रहेगा, धूप भी खिली रहेगी।
कुछ इलाकों में जो है बूंदाबांदी मेघ गर्जन की स्थिति बन सकती है, तो वह भरतपुर संभाग और जयपुर संभाग के बॉर्डर वाले क्षेत्रों के आसपास और कुछ झुंझुनू के आसपास से लगाकर उत्तरी इलाकों में एक-दो स्थानों पर ट्रप के कारण स्थिति बन सकती है। बाकी गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, बीकानेर के अधिकतर भागों में मौसम शुष्क रहेगा, कहीं कहीं एक-दो स्थानों पर बहुत सारे संभव। तो फिलहाल संपूर्ण राजस्थान में वैसे देखा जाए तो ज़्यादातर मौसम शुष्क है। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।